आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। इसका ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट इज कम्युनिकेशन। इसका कम्युनिकेशन इज द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। नेम वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोडवेज, रेलवेज, एयर ट्रेवल, वाटरवेज, पाइपलाइंस। क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल, टेलीफोन, लेटर्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। क्वेश्चन है हु बिल्ट द शाही रोड। इसको शेर शाह सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हु बिल्ट द शाही रोड। इसका शेर शाह सूरी। तो आपने याद रखो इसमें हु बिल्ट द शाही रोड। इसका सॉरी भाई शेर शाह सूरी। क्वेश्चन है शेर शाह सूरी बिल्ट द शाही रोड टू स्ट्रेंथन कंसोलिडेट एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू सोनार वैली इन बंगाल। ये आपने याद रखो इसमें द शाही रोड वाज कंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू सोनार वैली इन बंगाल। क्वेश्चन है द शाही रोड वाज renamed as। इसका सही जवाब है ग्रैंड ट्रंक रोड। द शाही रोड वाज लेटर renamed as ग्रैंड ट्रंक रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कनेक्टिंग कलकत्ता एंड पेशावर। एट प्रेजेंट जीटी रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम। इसका सही जवाब है एट प्रेजेंट ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम। इसका सही जवाब अमृतसर टू कोलकाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम। इसका अमृतसर टू कोलकाता। The Grand Trunk Road has been, the GT road has been constructed, the GT road has been bifurcated into three segments. That is NH3 Amritsar to Jalandhar, NH44 Jalandhar to Agra, NH19 Agra to Kolkata. ये आपने याद रखना इसमें। तो आपने the GT road has been bifurcated into how many segments? With three segments. That is NH3, NH44 and NH19. बहुत important question है। The GT road has been divided into three segments, that is NH3, NH19, NH44. Question है what is the rank of India in terms of roadways? इसको second rank. What is the rank of India in terms of roadways? इसको second rank. This means India is the second largest roadways in the world. It is second only to the United States. ये आपने याद रखोगे इसमें। तो आपने याद रखोगे इसमें The quantitative density of Indian road network is equal to that of Hong Kong. तो आपने the density of the density of Indian road network is equal to इसके बाद Hong Kong. क्वेश्चन है क्वेश्चन आपने याद रखना होगा इसमें according to Ministry of Road Transport and Highways as Mar 2020 India has about 1.52 lakh square kilometer of national highways. ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। What is the तो आपने एक फैक्ट याद रखना होगा। What is the total length of highways in India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the total length of highways in India? इसका सही जवाब है 1.52 lakh square kilometer. What is the length of highways? What is the length of national highways in India? इसका सही है 1.52 lakh square kilometer. ठीक है ना। तो आपने रखना 8.2 लाख। तो आपने what is the total length of national highways in India? इसका सही जवाब है 1.52 lakh। एक्सप्रेसवेज, स्टेट हाईवेज। ठीक है ना। तो आपने कहा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया? इसका 1.52 लाख किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज इन इंडिया? इसका सिर्फ 1.7 लाख किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया? इसका 1.52 लाख। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज इन इंडिया? इसका 1.76 लाख। क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है विच प्लान क्लासिफाइड द रोड्स इनटू नेशनल हाईवेज, हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स? इसका सब है नागपुर प्लान ऑफ 1943। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है विच प्लान क्लासिफाइड द रोड्स इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज नेशनल हाईवे, हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स? इसका सही जवाब है नागपुर प्लान ऑफ 1943। तो आपने फैक्ट द नागपुर प्लान ऑफ 1943 क्लासिफाइड द रोड्स इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है ना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट द नागपुर प्लान सॉल्व है विच प्लान क्लासिफाइड द रोड्स इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स? नागपुर प्लान ऑफ 1943। फैक्ट आपने याद रखूंगा द नेशनल हाईवेज आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर्स? इसका सब है येलो एंड व्हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल हाईवेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल हाईवेज आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल हाईवेज आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर्स? येलो एंड व्हाइट।
ठीक है ना, ये आपने कहा द नेशनल हाईवेज, बहुत द नेशनल हाईवेज आर, तो आपने फैक्ट द नेशनल हाईवेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवेज आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर्स, इसका सही जवाब है येलो एंड व्हाइट। द स्टेट हाईवेज आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर्स, ग्रीन एंड व्हाइट। क्वेश्चन आपने याद रखना, द नेशनल हाईवेज आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर, इसका सही जवाब है येलो एंड व्हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवेज आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर्स, येलो एंड व्हाइट। द स्टेट हाईवेज आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर, इसमें ग्रीन एंड व्हाइट, ग्रीन एंड व्हाइट। क्वेश्चन है, द सिटी रोड्स आर स्पेसिफाइड बाय, इसका सही जवाब है ब्लैक, ब्लैक एंड, तो आपने याद रखना द सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, द सिटी रोड्स आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। द सिटी रोड्स आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। द रूरल रोड्स आर स्पेसिफाइड बाय, इसका ऑरेंज एंड व्हाइट। तो आपने याद रखना इसमें नेशनल हाईवेज येलो एंड व्हाइट, स्टेट हाईवेज ग्रीन एंड व्हाइट, सिटी रोड्स ब्लैक एंड व्हाइट, रूरल रोड्स ऑरेंज। तो आपने याद रखना पहले येलो ग्रीन ब्लैक ऑरेंज, येलो ग्रीन ब्लैक ऑरेंज। क्वेश्चन है, विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो आपने इसमें विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज, इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। क्वेश्चन है, विच इज़ द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द, सवाल बनता है विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट हाईवेज, इसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट हाईवेज, इसका सही है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन है, विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसका सही जवाब है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये आपने याद रखूँगा। विच इज़ द, विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ रूरल रोड्स, पंचायत एंड PMGSY। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ रूरल रोड्स, इसका जो है पंचायत एंड PMGSY। विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ रूरल रोड्स, सही जवाब है पंचायत एंड PMGSY। क्वेश्चन है, विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ अर्बन रोड्स, इसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल कमिटीज। विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ अर्बन रोड्स, इसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स है, विच इज़ द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट रोड्स, इसका जो है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड्स SAIL, NMDC एंड BRO, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच रोड लेंथ ऑफ इंडिया, इसका सही है 2.19%। नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज टू रोड ट्रांसपोर्ट, इसको 2.19%, ठीक है ना। तो आपने विच ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स हायर परसेंटेज इन रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इसका सही है रूरल रोड्स। तो आपने विच ट्रांसपोर्ट, बहुत विच ट्रांसपोर्ट constitutes which road network constitutes, so which type of roads constitutes higher percentage in transport in India, इसका सही है rural roads, that is 72%। क्वेश्चन है, एसोसिएट ऑफिस, NHAI stands for, इसका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NHAI stands for National Highway Authority of India। क्वेश्चन बोलता है, द नेशनल हाईवेज कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ, इसका सही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द नेशनल हाईवे, सवाल इस तरह है, विच रोड्स कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है, द नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इसका सही है 1988। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज set up in which year, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इसमें 1988। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इसमें 1988। क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। इट वॉज ऑप्शनलाइज्ड इन February 1995। उसके बाद है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन बनता है, NHIDCL स्टैंड्स फॉर, NHIDCL इसके नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NHIDCL स्टैंड्स फॉर, इसका नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NHIDCL स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन 2014 द कैबिनेट अप्रूव्ड द सेटिंग, तो आपने याद रखना, द NHIDCL
वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इसका सब 2014। तो आपने थोड़ा द NHIDCL was established in which year, 2014, under the Ministry of Road Transport and Highways, to exclusively carry out the task of construction of grading widening of national highways in parts of the country which shares the international boundaries and with neighboring countries। ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें। which authority deals with the highways, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which authority is responsible for national तो आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which authority is responsible for the construction, upgradation and widening of national highways in the parts of country which share international boundaries with the neighboring countries, इसके NHIDCL। उसके बाद है IAHE stands for, इसमें इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAHE stands for, इसमें इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। IAHE stands for, इसमें इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the objective of Indian Academy of Highway Engineers, इसका सब है of fulfilling the long felt needed of training of highway engineers in the country। उसके बाद है IRC stands for, इसको इंडियन रोड कांग्रेस। IRC stands for, इसका इंडियन रोड कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IRC stands for, इसको इंडियन रोड कांग्रेस। IRC stands for, इसको इंडियन रोड कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IRC stands for, इसको इंडियन रोड कांग्रेस। इन विच ईयर इंडियन रोड कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड, इसका 1937। What was the aim of Indian Road Congress, इसका सब है to hold road conference to discuss issues related to road construction, maintenance and development। ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है BRO stands for, इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है when was BRO established, इसका जो है 1960, May 1960, बहुत when was BRO established, 1960, बहुत क्वेश्चन है। when was BRO, बहुत when was BRO established, 1960। क्वेश्चन है व्हाट वाज द एम ऑफ BRO, इसका सिर्फ टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन डिफरेंट प्रिपेयर्डनेस थ्रू द रैपिड एंड कोऑर्डिनेट इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स अलोंग द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री। सवाल इस तरह से बनता है, which authority is responsible for the roads along north and northeastern boundary of the country, so BRO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which authority is responsible for the improvement of roads in north and northeastern, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। which authority is responsible for the construction and upgradation of roads in northern and northeastern parts of the country, इसको BRO। उसके बाद है expressways। Expressways are high-speed roads that are 4 or more lanes and are access controlled, where entrance and exit are controlled by the use of ramps। ये अपने अंदर है। Expressways are high-speed roads, ठीक है ना। Expressways are high-speed roads that are 4 or more lanes and are access controlled, where entrance and exit is controlled by the use of ramps। What is the total length of expressways in India, इसका सिर्फ 2091 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज इन इंडिया, इसको 2091 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज इन इंडिया, 2091 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज इन इंडिया, इसको 2091 किलोमीटर। क्वेश्चन है the NEAI stands for, इसमें नेशनल एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEAI stands for, इसमें नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEAI stands for, इसमें नेशनल एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत NEAI stands for, इसमें नेशनल एक्सप्रेसवे, तो अपने NEAI stands for, इसमें नेशनल एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है नेशनल एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर विच मिनिस्ट्री, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लैंड एक्सप्रेस वे, इसके बाद दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई, ठीक है ना। तो आपने याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे, इसका दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई वे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे, सवाल बनता है विच इज द इंडियाज, क्वेश्चन बनता है विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे, इसके दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई वे। तो आपने याद रखना है विच इज द इंडियाज, सवाल बनता है विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे, इसका दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बनता है D&D फ्लाई वे, ठीक है ना। इसने आपने उसमें
क्वेश्चन मार्क्स है विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे, इसके दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई वे, दैट इज DND फ्लाई वे। क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेस वे, इसके मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। विच इज द इंडियाज फर्स्ट 6 लेन पहले आपने विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे, बहुत विच इज द इंडियाज 8 लेन एक्सप्रेस वे, बहुत विच इज द इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे, इसका दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई वे। विच इज द इंडियाज फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेस वे, इसके मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, ठीक है ना। विच इज द इंडियाज फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेस वे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट सवाल है विच इज द लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया, इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया, बहुत विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसका पूर्वांचल एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड फ्री वे, इसका चेन्नई पोर्ट, ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें। क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज हाइस्ट एलिवेटेड फ्री वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बनता है विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड, सवाल बनता है विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, इसका चेन्नई पोर्ट। विच इज द इंडियाज सवाल बनता है विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड फ्री वे, इसका चेन्नई पोर्ट। क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट, विच इज द ओल्डेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसका अहमदाबाद वादरा एक्सप्रेस वे। विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका अहमदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज, तो आपने याद रखना विच इज द इंडियाज ओल्ड एक्सप्रेस वे, इसका अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे। विच इज द इंडियाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, सवाल बनता है विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। इसमें आपने याद रखना इसमें विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका सही जवाब है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका सही जवाब है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। KGP स्टैंड्स फॉर कुंडली गाजियाबाद पलवाल, KGP स्टैंड्स फॉर कुंडली गाजियाबाद पलवाल। उसके बाद हैं विच इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे, इसमें दिल्ली मेरठ। विच इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसमें दिल्ली मेरठ। क्वेश्चन है तो आपने याद रखना दिल्ली कोकंदार गोरासपर सेक्शन, ये आपने याद रखना इसमें दिल्ली कोकंदार गुरदासपुर सेक्शन ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे विल बी द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे व्हेन इट इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने याद रखना इसमें एनी वन कनेक्ट्स इसके अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे। एनी वन कनेक्ट्स अहमदाबाद वडोदरा। NE2 is called Eastern Peripheral Expressway. NE3 Delhi to Meerut Expressway. NE4 Vadra to Mumbai. NE5 Delhi Nokada Gurdaspur Delhi Amritsar Katra Expressway. It will be the longest. सवाल इस तरह से होगा, सवाल आपने याद रखना विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसमें NE5। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसमें NE5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसमें NE5। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसमें NE5। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, इसमें NE5। NE5 कनेक्ट्स दिल्ली नोकाड़ा गुरदासपुर, तो आपने उसमें विच इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका NE5। द NE5 कनेक्ट्स विद दिल्ली गुरदासपुर अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे।
क्वेश्चन बन सकता है विच इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बहुत ही क्वेश्चन है। विच इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका सब है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। विच इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, इसका सब है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अब बात करते हैं हम नेशनल हाईवेज के बारे में। National highways are the highways connecting major cities through the country. The NHAI stands for National Highway Authority of India and NHIDCL. सवाल बनता है which authorities are responsible for the construction and upgradation of national highways? NHAI and NHIDCL. क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने याद रखा टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया इसमें 60 प्लस, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया इसमें 60 प्लस। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, इसमें 1.51 किलोमीटर। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट स्टेट वेज, महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नेशनल हाईवेज, इसमें महाराष्ट्र, सॉरी स्टेट हाईवेज, इसमें महाराष्ट्र। सवाल इस तरह है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज, इसका सवाल है महाराष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज, महाराष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज, इसका महाराष्ट्र। क्वेश्चन बनता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज, महाराष्ट्र। तो आपने फैक्ट याद रखूंगा द नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय इसका सिर्फ है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय इसका सिर्फ रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है ना। ये आपने बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन बनता है NHAI स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है विच इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अपग्रेडेशन मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज नेटवर्क इन इंडिया, इसमें NHAI। क्वेश्चन है द NHAI ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द NHAI ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। द NHDP स्टैंड्स फॉर इसको नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द NHDP स्टैंड्स फॉर इसको नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ए मेजर एफर्ट टू एक्सपेंड एंड अपग्रेड द नेटवर्क ऑफ हाईवेज, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है अंडर विच प्रोजेक्ट, under which project the highways are expanded and upgraded, बहुत ही important question है। under which under which project the highways are upgraded and expanded for national highways development project। क्वेश्चन है नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच % ऑफ टोटल रोड लेंथ इन इंडिया, इसका सही जवाब है 2%, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच टोटल रोड लेंथ इन इंडिया, इसका सही 2%। अब बात करते हैं हम नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है नेशनल हाईवेज। NH1 हाईवे, इसका सर्व है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो आपने याद रखना द NH1 फॉलोज इन विच स्टेट्स, इसका सर्व है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। द NH1 नेशनल हाईवे 1 फॉलोज इन विच स्टेट्स, इसका सर्व है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है ना। दैट इज उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल, लेह। तो आपने याद रखना द NH1 फॉलोज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सही है तो आपने द नेशनल हाईवे 1, तो आपने NH1 बहुत इंपॉर्टेंट है। द NH1 फॉलोज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सही है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो आपने द नेशनल हाईवे 1, तो आपने द NH1 बहुत इंपॉर्टेंट, द NH1 ये आपने याद रखना द NH1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द NH1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द NH1 फॉलोज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। क्वेश्चन है NH1 फॉलोज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख। NH2 इसका सब है आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना। अनम, NH2 अनम, दैट इज आसाम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है ना। NH2 फॉलोज इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका सब है अनम, दैट इज आसाम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। बहुत ही पहले आपने द NH1 फॉलोज इन विच स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने NH1 फॉलोज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सब है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। NH2 फॉलोज इन अनम, दैट इज आसाम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। द NH2 फॉलोज इन, इसका सॉल्व करता है द NH2 फॉलोज इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका सब है आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द NH2, तो आपने द NH2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द NH2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द NH2, ठीक है ना। ये आपने द NH2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द NH2 कनेक्ट्स, इसका सही है अनम, दैट इज आसाम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। क्वेश्चन है द NH3 कनेक्ट्स, क्वेश्चन मार्क्स है
द NH2 फॉल्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसका अनम, दैट इज आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्वेश्चन है द NH3 फॉल्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। द NH3 बहुत द NH3 फॉल्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। द NH3 कनेक्ट्स, इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो आपने कहा द NH3 फॉल्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। क्वेश्चन है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कनेक्टेड बाय विच हाईवे, इसका NH4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कनेक्टेड बाय विच हाईवे, इसका NH4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कनेक्टेड बाय विच नेशनल हाईवे, इसका NH4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कनेक्टेड बाय विच नेशनल हाईवे, इसमें NH4। क्वेश्चन है NH5 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। NH5 पंजाब, NH5 5 में आता है पंजाब, ठीक है ना। NH5 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये आपने NH5 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। NH5 का है NH5 फॉल्स इन स्टेट ऑफ इंडिया, इसका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। NH6 मेघालय, आसाम, मिजोरम। NH6 मेघालय, सवाल इस तरह है, पहले आपने NH5 कनेक्ट्स, इसमें पंजाब, तो आपने पहले द NH सॉल्व है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कनेक्टेड बाय विच हाईवे, इसका NH4। द पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आर कनेक्टेड बाय विच हाईवे, इसका NH5, बहुत ही क्वेश्चन है। द पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और, तो आपने द PHH NH5, PHH NH5, इसके लिए आपने याद रखना ट्रिक PHH NH5, PHH NH5, ठीक है ना। दैट इज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, NH5। PHH क्या है? NH5। उसके बाद है मेघालय, आसाम, मिजोरम, NH6, MAM NH6, ठीक है ना। ये आपने MAM MAM NH6, MAM, दैट इज मेघालय, आसाम एंड मिजोरम, NH6, MAM NH6। तो आपने याद रखना पहले NH1 जम्मू कश्मीर, लद्दाख। NH2 अनम, दैट इज आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। NH3 पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। NH3 पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। NH4 कनेक्ट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। NH5 इसके PHH, NH5 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। NH6 इसमें MAM, NH6 MAM दैट इज मेघालय, आसाम, मिजोरम, ठीक है ना। ये आपने याद रखा NH6 MAM मेघालय, आसाम एंड मिजोरम। NH7 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। NH8 कनेक्ट्स आसाम एंड त्रिपुरा। NH8 कनेक्ट्स आसाम एंड त्रिपुरा। NH8 कनेक्ट्स आसाम एंड त्रिपुरा। तो आपने द NH8 कनेक्ट्स आसाम एंड त्रिपुरा। NH8 आसाम एंड त्रिपुरा। NH9 पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, यूके। NH10 सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। NH10 सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। NH10 सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। NH11 राजस्थान। NH11 राजस्थान। NH11 राजस्थान। NH12 वेस्ट बंगाल। तो आपने याद रखना इसमें NH1 जम्मू कश्मीर, NH2 अनम दैट इज आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। NH3 पंजाब, हिमाचल प्रदेश। NH4 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। NH5 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। NH6 MAM, NH6 मेघालय, आसाम, मिजोरम। NH7 PHH, ठीक है ना। NH6 PHH यूके। उसके बाद NH8 आसाम एंड त्रिपुरा। NH8 आसाम एंड त्रिपुरा। NH9 पंजाब एंड हरियाणा। NH9 पंजाब, हरियाणा। NH10 सिक्किम, वेस्ट बंगाल। NH10 सिक्किम, वेस्ट बंगाल। NH10 कनेक्ट्स विद सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। NH11 इज इन विच स्टेट, इसका राजस्थान। NH11 राजस्थान, ओनली राजस्थान। NH11 राजस्थान। NH12 वेस्ट बंगाल। NH12 वेस्ट बंगाल। NH19 दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। NH20 बिहार, झारखंड, उड़ीसा। NH21 राजस्थान, यूपी। NH27 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। NH44 इसके बाद लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। सॉल्व है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इसके NH44। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इसके NH44। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इसके NH44। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, इसके NH44।
क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ NH44, इसको NH7। व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ NH44, इसको NH7, ठीक है ना। व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ NH44, इसको NH7, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन नेशनल हाईवे इन इंडिया, NH44। द NH44 स्टार्ट्स इन इसमें श्रीनगर एंड टर्मिनेट्स इन कन्याकुमारी, ठीक है ना। यह आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है फैक्ट आपने याद रखना इसमें क्वेश्चन आपने याद रखना इसमें क्वेश्चन आपने याद रखना विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इसके NH44। इट कनेक्ट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। तो आपने याद रखना विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसमें NH44। NH44 वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज, इसमें NH7। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ NH44, इसमें 3745 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ NH44, इसमें 3745 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the total length of NH44, इसका सही है 3745। What is the total length of NH44, इसमें 3745 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, MP, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, ठीक है ना। ये आपने याद रखा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन आपने याद रखना व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ NH44, NH7। NH44 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ NH44, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन आपने याद रखना विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसका NH44। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ NH44, 3745 किलोमीटर। क्वेश्चन है विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH27। विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH27। क्वेश्चन आपने आंसर विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसको NH27। विच इज द थर्ड लॉन्गेस्ट, इसको NH48, NH48, ठीक है ना, थर्ड लार्जेस्ट। विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट, विच इज़ द फोर्थ लॉन्गेस्ट हाईवे, इसमें NH52। पहले क्या है NH44, उसके बाद है NH27, उसके बाद है NH48, उसके बाद है NH52। क्वेश्चन रखता है विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसका सही है 327B इन वेस्ट बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसको 327B इन वेस्ट बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसको 327B इन वेस्ट बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट। विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसको 327B इन वेस्ट बंगाल, 1.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्वेश्चन है विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका सब है NH27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हाईवे इज कॉल्ड एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका सब है NH27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच क्वेश्चन है विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसको NH27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका सब है NH27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच सवाल बनता है विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस पर NH27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस पर NH27। द NH27 passes through 7 states, that is starting from Gujarat and ends in Rajasthan। गुजरात, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रक रोड इज ऑल्सो कॉल्ड, सड़क आजम। ग्रैंड ट्रक रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका सड़क आजम और उत्तरापथ, ठीक है ना। द ग्रैंड ट्रक रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका उत्तरापथ और सड़क आजम। इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना। तो आपने द ग्रैंड ट्रक रोड इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रैंड ट्रक रोड इज तो आपने द ग्रैंड ट्रक रोड इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द ग्रैंड ट्रक रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज उत्तरापथ और सड़क आजम, उत्तरापथ, ठीक है ना, उत्तरापथ। तो अब हम बात करेंगे नंबरिंग ऑफ नेशनल हाईवेज के बारे में। ऑल नॉर्थ साउथ हाईवे विल कैरी इवन नंबर्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखने का फैक्ट। ऑल नॉर्थ साउथ हाईवेज विल कैरी इवन नंबर्स। ऑल नॉर्थ, तो आपने याद रखना है ऑल नॉर्थ टू साउथ हाईवे विल कैरी इवन नंबर्स। ऑल ईस्ट टू वेस्ट हाईवे विल कैरी ऑड नंबर्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखना फैक्ट, तो आपने याद रखना ऑल नॉर्थ, तो आपने ऑल नॉर्थ टू साउथ हाईवे विल कैरी इवन नंबर्स। ऑल वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। तो आपने ऑल नॉर्थ टू, तो आपने ऑल नॉर्थ साउथ, तो आपने ऑल नॉर्थ टू साउथ हाईवे विल कैरी इवन नंबर्स, while as all east to west highways will carry odd numbers. Fact एक और, all major highways will have single digit or double digit in number.
नॉर्थ साउथ हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपने फैक्ट याद होगा, नॉर्थ साउथ हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ साउथ हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फॉर एग्जांपल वी कैन गेस NH44 is same somewhere in East India. For example, we can guess NH44 is somewhere in East India, while as NH40. तो आपने याद रखना द नॉर्थ साउथ हाईवे विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपने याद रखना द नॉर्थ साउथ हाईवेज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना द नॉर्थ साउथ हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द नॉर्थ साउथ हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। तो आपने फैक्ट याद रखना द नॉर्थ टू साउथ हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन गेस NH4 is somewhere in East India, whereas NH44 is somewhere in West India. So this means north-south highways will increase their numbers from east to west. So we can guess that NH4 is somewhere in East India, while as NH44 is somewhere in West India. While as east-west highways will increase their numbers as we move from north to south. East-west highways will increase their numbers as we move from north to south. By this logic, NH1 will be running east-west somewhere in North India, while as NH84 हाँ, तो आपने याद रखना फैक्ट इसमें ईस्ट वेस्ट हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपने ईस्ट वेस्ट हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपने याद रखना है द ईस्ट वेस्ट हाईवेज विल इंक्रीज देयर नंबर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बाय दिस लॉजिक NH1 विल बी रनिंग ईस्ट वेस्ट समवेयर इन नॉर्थ, while as NH83 will be somewhere in down south. The 3-digit number highway, तो आपने the 3-digit numbered highways are secondary routes or branches of main highways, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। The 3-digit numbered highways are secondary routes or branches of main highways. For example, NH144, NH244, NH344 will be the branches of NH44. तो आपने फैक्ट याद रखना, इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड देन हाईवे इज लोकेटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड देन द हाईवे इज लोकेटेड ऑन ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड देन द हाईवे इज लोकेटेड ऑन ईस्ट टू वेस्ट, एंड इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन इट इज लोकेटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आपने याद रखूंगा। तो आपने याद रखना इसमें फैक्ट, इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड देन हाईवे इज लोकेटेड इन ईस्ट वेस्ट, if first digit is even then highway is located from north to south. क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ, सवाल बनता है नेम द सिटीज ऑफ इंडिया which are connected through golden quadrilateral. इसका सब है DCKM, that is दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। DCKM बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DCKM गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स, इसके बाद DCKM, ठीक है ना, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो आपने आंसर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स, इसका सब है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दैट इज DCKM. The golden quadrilateral passes how many states? It's 13 states of India. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The golden quadrilateral passes through how many states of India? 13 states of India. NH44 is the longest which connects Srinagar to Kanyakumari. The NH44 passes through how many states? इसका सुझाव है 11 states and 1 UT. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The NH44 passes through how many states of India? इसमें 11 states and 1 UT. इसके लिए आपने ट्रिक याद रखना, NH44 JKHP PhD ठीक है ना। तो आपने JKHP ड्रम ताकत, ठीक है ना, यह आपने थोड़ा JKHP, इसके लिए ट्रिक JKHP ड्रम ताकत, ठीक है ना, JKHP ड्रम ताकत, JKHP धर्म ताकत, JKHP DURMM ताकत, TAKT। तो आपने याद रखना इसमें NH44 के लिए JKHP ड्रम, ठीक है ना। तो आपने इसमें ट्रिक याद रखना होगा पहले, NH44 passes through how many states of India? 11 states and 1 UT. This means JKHP ड्रम ताकत, NH44 passes through 7 states, that is Delhi, Chennai, ठीक है ना, connects major cities, industrial hubs and ports. सवाल इस तरह